नमस्कार दोस्तों, आज है 6 जून 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रयागराज के उतराव थाना क्षेत्र में एक महिला अपने 3 छोटे बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। पीड़ित पति अरुण कुमार पटेल सूरत में एक प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करता है। महिला 2 जून को दोपहर में घर से निकली और वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि वो प्रतापगढ़ के एक युवक के साथ भाग गई है। पति ने स्थानीय थाने में पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अगली खबर, पति का पड़ोसन से अफेयर, पत्नी आई भांजे के नजदीक, फिर हुआ बड़ा कांड। पुलिस के मुताबिक पत्नी मंजू ने भांजे आकाश को बताया कि पति सिद्धि शराब और जुए का आदी है। गांव की एक विधवा से उसके अवैध संबंध थे और वह अपनी बड़ी बेटी पर गलत नजर रखता था। मंजू ने आकाश को सिद्धि को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया, साथ ही धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो और उसके बच्चे जहर खा लेंगे। अगली खबर, मायावती का योगी को जन्मदिन पर संदेश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करने की कामना की। यह संदेश राजनीतिक सौहार्द का संकेत माना जा रहा है। अगली खबर, मुख्यमंत्री की दीर्घायु के लिए लाल मिर्च से हवन किया गया। वाराणसी के वरद आंजनेय हनुमान मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 13वें जन्मदिन के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा के समक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के पास शुद्ध देसी घी से बने 53 किलो लड्डू के विशेष केक काटा गया। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान चालीसा सामूहिक पाठ से हुई, जिसके बाद विधिवत रूप से आरती की गई। अगली खबर, सीमा हैदर ने मनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बर्थडे। केक काटकर वकील बोले, योगी मोदी शाह के नाम से कांपता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन केक काटकर मनाया। सीमा हैदर ने सचिन मीणा ने और अपने वकील एपी सिंह के साथ मिलकर यह सेलिब्रेशन किया। सजावट के बीच योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई गई और उसी के सामने जन्मदिन का केक काटा गया। अगली खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम लिए बगैर कई हमले किए। मायावती ने कहा कि वे दलित समाज को भ्रमित कर बसपा को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बहुजन समाज से ऐसे तत्वों से सावधान रहने की अपील की। मायावती ने भाजपा, कांग्रेस और सपा पर आरोप लगाया कि ये पार्टियां स्वयं संगठनों के माध्यम से बसपा के वोट बैंक को बांटने की कोशिश कर रही हैं, जिससे दलित समाज का नुकसान हो रहा है। अगली खबर, बस्ती में एसडीएम से हाथापाई हो गई। बस्ती में एसडीएम के साथ वकीलों ने हाथापाई कर दी और एसडीएम को थप्पड़ भी मारने का मामला सामने आया। एसडीएम ने वकीलों पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। अगली खबर, बर्ड फ्लू के कारण चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है। बता दें कि गोरखपुर में एक बाघिन में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के चिड़ियाघर और इटावा लॉयन सफारी को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। अगली खबर, मौसम विभाग का पूरे प्रदेश भर में येलो अलर्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में बारिश और आंधी की संभावना के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अयोध्या, कानपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। अगली खबर, जीन्स टी शर्ट पहने 4 लड़कियां बलिया में क्यों मांग रही हैं भीख। आधार में गुजरात का एड्रेस। यूपी के बलिया में सड़क किनारे जीन्स और टी शर्ट पहने 4 लड़कियां भीख मांगती मिली। ये लड़कियां गुजरात से आई हुई थी और बलिया रेलवे स्टेशन के पास धर्मशाला में रह रही हैं। पुलिस ने इन्हें महिला थाने में भेजकर जांच शुरू कर दी है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या ये लड़कियां किसी मानव तस्करी का शिकार हैं या किसी अन्य मजबूरी में फंसी हुई हैं। अगली खबर, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बांटे गए लखनऊ के बने प्रसाद और लड्डू। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 56 भोग को सीता की रसोई की ओर से 10 दिन पहले 62,000 प्रसाद के पैकेट तैयार करने का ऑर्डर मिला था। इसके लिए 17 सदस्यों की विशेष टीम लगाई गई, जिसने प्रसाद को धार्मिक पवित्रता और सफाई के साथ तैयार किया, जिसके बाद कल यानी कि 5 जून को इसे वितरित किया गया। अगली खबर, वाराणसी में जहां पर 12 गांवों में तेंदुए की दहशत बनी हुई है। दरअसल वाराणसी के 12 गांवों में 15 दिनों से तेंदुए की दहशत में लोग हैं। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। इन गांवों में 60% आबादी फूलों की खेती करती है, बाकी लोग मजदूरी और छोटे मोटे व्यापार करते हैं। अब लोग खेतों में नहीं जा रहे। ज्यादातर लोग अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर नहीं भेज रहे। वन विभाग ने 23 मई को 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद डिक्लेयर कर दिया कि तेंदुआ गौराकला गांव से लखराव होते हुए चंदौली की तरफ निकल गया, मगर सीसीटीवी में तेंदुआ नहीं दिखा, सिर्फ पैरों के निशान ही दिखे हैं। अगली खबर, ग्रेटर नोएडा में दीवार गिरने से हादसा। ग्रेटर नोएडा में एक बेसमेंट की दीवार गिरने से 5 मजदूर दब गए, जिसमें 3 की मौत हो गई। प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अगली खबर, गाजियाबाद पुलिस का नया व्यवहार सामने आया। गाजियाबाद के नए पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ ने निर्देश दिए कि पुलिसकर्मी जनता से तू या तुम की बजाय अब आप और जी कहकर बात करेंगे, जिससे जनता और पुलिस के बीच में संबंध बेहतर होंगे। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या ये हो सकता है। अगली खबर, यूपी में गंगा दशहरा पर 9 लोगों की डूबकर मौत हो गई। गंगा दशहरा पर सुबह वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या समेत कई जगहों पर घाटों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। 80 घाट पर मां गंगा को 1100 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। तो बागपत में 2 छात्रों, बदायूं में 1 युवक, कानपुर में 3, फर्रुखाबाद में 2 और फिरोजाबाद में
एक की नहाते समय डूबने से मौत हो गई। अगली खबर, IRS ने 10 साल में बनाई 8 करोड़ की संपत्ति। जी हां, सीबीआई जांच में यह खुलासा हुआ कि अमित निगम को 10 साल में 1.26 करोड़ रुपए सैलरी मिली और उन्होंने 8 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बना ली। उनमें से 14 संपत्तियां बेनामी हैं और इनका जाल लखनऊ, गाजियाबाद, हरदोई, बाराबंकी और गोवा तक फैला है। अगली खबर, नेपाल बॉर्डर पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए 225 मदरसे, 30 मस्जिद और 25 मजारों को ध्वस्त कर दिया है। अगली खबर, लखनऊ समेत प्रदेश भर में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा शुरू की गई है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद परीक्षा केंद्र में एंट्री मिली, जिसमें 3 पाली में परीक्षा आयोजित की गई। बता दें कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक शुरू हो चुकी है। 13 जून तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर लखनऊ में 15 केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि पहले दिन की पहली पाली में सिर्फ एक केंद्र पर परीक्षा होनी है, जबकि दूसरी और तीसरी पाली में कुल 3 केंद्रों पर परीक्षा होनी है। पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा शामिल होने वाले हर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक जांच होगी। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, लखनऊ में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस और जबरन किताब ड्रेस की खरीदारी से नाराज छात्रों और अभिभावकों ने गुरुवार सुबह जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। सुबह 5 बजे से शुरू हुए इस अभियान में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अभिभावकों का कहना है कि जब तक फीस रेगुलेशन बिल नहीं आएगा, प्राइवेट स्कूलों पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में सुबह शाम चलता रहेगा। अगली खबर, झांसी में डकैत पान सिंह तोमर की नातिन ने जेई को बीच सड़क पर थप्पड़ मारा। झांसी जिले में बिजली मीटर बदलने पहुंचे जेई के साथ एक युवती द्वारा थप्पड़ मारने व अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट करने वाली युवती सपना तोमर कभी चंबल के बागी रहे पान सिंह तोमर की नातिन बताई गई है। अगली खबर, मुजफ्फरनगर जिले में पिछले कुछ दिनों में बाइक सवार 3 सिरफिरों ने दहशत फैला रखी थी। दरअसल ये बाइक सवार हाईवे पर हाथों में बेल्ट लेकर राह चलते लोगों पर हमला किया करते थे। कभी किसी मोटरसाइकिल सवार को बेल्ट से पीट देते थे, तो कभी किसी राहगीर को। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने बाइक को ट्रेस कर तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आने पर आरोपी युवक हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। अगली खबर, नोएडा में इंस्टाग्राम कमेंट को लेकर मारपीट हो गई, फिर थार से कुचलने की कोशिश हुई और पुलिस के हत्थे 2 आरोपी अब चढ़ चुके हैं। पहुंचकर जितना हिस्सा अवैध था उसको ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही प्रशासन ने स्थानीय लोगों को चेतावनी दी कि भविष्य में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, पीलीभीत से सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि पीलीभीत में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई। हादसे में मरने वाले लोगों में एक बुजुर्ग, उसकी बेटी और दामाद शामिल है। बताया जा रहा है कि टैंक के पास बने पुराने सेप्टिक टैंक से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे टैंक में उतरे तीनों लोग बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मौत हो गई। अगली खबर, वाराणसी में पंचायत में दरोगा की नेम प्लेट नोची, वर्दी फाड़ी, जमीन की पंचायत में दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। बता दें कि बुधवार को सेवापुरी के जनसा कस्बा पुलिस चौकी पर बुधवार को जमीनी विवाद की पंचायत के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। चौकी इंचार्ज का आरोप है कि बीच बचाव के दौरान उनकी नेम प्लेट नोच ली गई और वर्दी फट गई। एक पक्ष ने चौकी इंचार्ज पर पिटाई कर घायल करने का आरोप लगाया है। अगली खबर, वाराणसी में ट्रैक्टर पलटने से चालक की दबकर मौत हो गई। जीवरापुरम जनसा में गुरुवार को मिट्टी उतारकर लौटते समय तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में गिर पड़ा। ट्रैक्टर के चालक ने पहले ट्रैक्टर रोकने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहा। बाद में कूदकर जान बचाने की कोशिश की, जिसमें वो नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास जुटे लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। अगली खबर, बिग बॉस OTT की कंटेस्टेंट रही यूट्यूबर शिवानी कुमारी फिर सुर्खियों में है। यूपी की औरैया में अपने गांव में पड़ोसी से हुए विवाद का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया, जो वायरल हो गया। आरोप है कि भैंस को मारने की बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो गाली गलौज और मारपीट तक पहुंच गई। अब इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है। अगली खबर, देवरानी के जेवर हड़पने के लिए जेठानी ने खुद घर में करवाई चोरी। बहराइच में एक लालची महिला का हैरतंगेज कारनामा सामने आया। उसने सुरक्षा के लिए अपने ही पास रखी सगी देवरानी की लाखों की ज्वेलरी को हजम करने के लिए अपने बेटे व छोटे देवर से मिलकर ऐसी साजिश रची, जिसके बाद वो खुद फंस गई। अब पुलिस ने ज्वेलरी चोरी व चोरी की साजिश के आरोप में जेठानी व उसके देवर समेत 4 लोगों को जेल भेज दिया है। वहीं आरोपी जेठानी का बेटा फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। अगली खबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से होने वाली PGAT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट की परीक्षा 10 से 13 जून के बीच आयोजित कराई जाएगी। इसके लिए देश भर में कुल 42 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों मोड में परीक्षाएं कराई जाएंगी। 14 ऑफलाइन व 28 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया कि परीक्षार्थी परीक्षा से पहले संबंधित पोर्ट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने। अगली खबर, प्रयागराज की स्थायी लोक अदालत ने एक महिला की नसबंदी के बाद बच्ची पैदा होने पर डॉक्टरों को गंभीर चूक का मामला सामने आया। लोक अदालत ने डॉक्टर की इस चूक के लिए
लिए सरकार को प्रार्थी तथा उसकी अनचाही संतान को मुआवजा देने का निर्देश दिया। आदेश में लोक अदालत ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह याची के अनचाही संतान बच्ची के पोषण के लिए 2 लाख रुपए और उसके शिक्षा रखरखाव आदि के लिए 5,000 रुपए प्रतिमाह बच्ची की 18 वर्ष तक की आयु तक अथवा उसके ग्रेजुएशन की डिग्री लेने तक जो भी पहले हो भुगतान करे। यही नहीं, स्थायी लोक अदालत ने मां को भी नसबंदी विफल हो जाने पर हुई मानसिक व शारीरिक पीड़ा के लिए 20,000 रुपए मुआवजा देने का सरकार को निर्देश दिया है। अगली खबर, नोएडा पुलिस ने इंटरनेशनल गांजा स्मगलर को पकड़ा। थाईलैंड से करता था तस्करी, 8 लाख का 10 किलो गांजा मिला। फेज 2 थाना पुलिस व सीआरटी टीम के संयुक्त प्रकाश ने अवैध गांजा की तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय स्मगलर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 10 किलो ओजी गांजा बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। एक वर्ना कार सफेद रंग की बरामद की गई है। इसी से गांजा तस्करी करता है। तस्कर की पहचान मिलन सुमन उर्फ रैक्स उर्फ चिंटू के रूप में हुई है। इसे संयुक्त टीम ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है। इसके पास से विदेशी करेंसी मिली है। ये स्मगलिंग के जरिए विदेश से गांजा मंगवाता था। अगली खबर, कानपुर में गंगा स्नान के दौरान 3 की मौत हो गई। गंगा दशहरा पर बिल्लौर में गंगा स्नान करते समय एक ही परिवार के 3 सदस्य डूब गए। 13 वर्षीय प्रियंका को बचाने के प्रयास में चाचा बलराम और बहनोई संदीप ने भी जान गंवा दी। अगली खबर, मैनपुरी में आर्मी भर्ती के नाम पर ठगी हुई है। मुख्य आरोपी अरविंद कुमार पांडे और उसकी महिला साथी सुमित्रा सेनापति ने सैन्य बल में भर्ती के नाम पर अभ्यर्थी से 2-3 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने रैकेट का भांडाफोड़ किया। अगली खबर, ग्वालियर से लापता लेफ्टिनेंट कर्नल की यूपी में मिली तलाश। बता दें कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रदीप कुमार निगम ग्वालियर से लापता होने के बाद यूपी के एक होटल में मिले। उनकी लोकेशन एटीएम ट्रांजैक्शन से पता चली। अगली खबर, बरेली में मदरसा संचालक द्वारा महिला टीचर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। फतेहगंज थाना क्षेत्र के एक मदरसे में महिला शिक्षक के साथ मदरसा संचालक जुबैर ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। मामला दर्ज कर अब जांच शुरू हो गई है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस में आंतरिक कलह सामने आई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के विरोध के बावजूद मनोज यादव की पार्टी में वापसी हुई है। इससे कांग्रेस में गुटबाजी और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ओबीसी विभाग के प्रभारी मनोज यादव की वापसी ने विवाद को जन्म दिया। पार्टी नेतृत्व स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहा है। अगली खबर, जालौन मॉडल अब जो है पूरे प्रदेश में लागू होगा। योगी सरकार ने जल संरक्षण के लिए जालौन मॉडल को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया। इस मॉडल के तहत नून नदी का पुनर्जीवन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल की सराहना की है और ये निर्णय पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगली खबर, बकरीद पर नई परंपरा की अनुमति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्ण ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकरीद पर कोई नई परंपरा शुरू न हो। उन्होंने त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने पर जोर दिया। सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। एक कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। अगली खबर, वाराणसी गोरखपुर इंटरसिटी में बम की अफवाह के बाद हड़कंप मच गया। जांच में ये सूचना झूठी निकली। इस घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। राजनीतिक दलों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की ये थी वो तमाम बड़ी और खास खबरें जो कि आज दिन भर की अपडेट रही और आपके लिए जानना जरूरी है। आपको कैसी लगी ये तमाम खबरें हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय पर रोज सुबह सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सभी जरूरी खबरें मिल सकें। शुक्रिया।